नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक और आज सेक्टर 3 फेडरेशन यहां पर प्रदर्शन कर रही है नगर निगम में। झूठे आश्वासन देते मुर्दाबाद, झूठे आश्वासन देते मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, निकम्मे अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काम नहीं करते मुर्दाबाद। रुक जाओ भैया, थोड़े आगे आ जाओ। देखिए, सेक्टर 3 वार्ड नंबर 40 जो स्वीकृत समस्याएं हैं उनके लिए आज आक्रोश प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो पीने के पानी की समस्या, सीवरेज और सफाई व्यवस्था को लेकर आज जो सेक्टर 3 रेजिडेंशियल वेलफेयर फेडरेशन जो है वो आज यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बल्लभगढ़ नगर निगम में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, तमाम लोग मौजूद हैं और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, न्यूज एनसीआर पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जिस तरह से नगर निगम सफाई व्यवस्था कराने में नाकामयाब साबित होता है, लगातार जो सफाई की जो घटना है, सफाई ना होने की बात जो कही जाती है वो लगातार बरकरार रहती है, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी कहीं ना कहीं लापरवाह होते नजर आते हैं। और इसी को लेकर आज सेक्टर 3 और वार्ड नंबर 40 की स्वीकृत मांगे, समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आक्रोश प्रदर्शन नगर निगम बल्लभगढ़ कार्य पर यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको बता दूं, इनकी मांगे जो है वो सफाई को लेकर है, सीवरेज की समस्या को लेकर है और पानी की जो किल्लत है उसको लेकर ये लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हैं और बड़ी समस्याएं लोगों के लिए यहाँ पर बरकरार है और यहाँ पर पहुंचे हैं कहीं ना कहीं नगर निगम को ज्ञापन सौंपने के लिए और रोष प्रदर्शन जो आक्रोश है उसको यहाँ पर जो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दीपावली करते मुर्दाबाद, दीपावली करते मुर्दाबाद, बार बार चक्कर कटवाते मुर्दाबाद, बार बार चक्कर कटवाते मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आए हुए इस विरोध प्रदर्शन में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं पुनः आप सबको बताना चाहता हूं, लगभग 7-8 महीने से हम इस दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कमिश्नर साहब से भी मिले, कमिश्नर साहब ने ज्वाइंट कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की थी, उसमें हमने अपनी बात रखी, कुछ मांगों पर हमारा स्वीकृत की गई, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद हम एससी साहब से मिले, एससी साहब ने एक्शन साहब के ऑफिस में एक मीटिंग रखी, उसमें हमारा 9 सूत्री मांग पत्र था, जिसको लेकर लगभग 6 मांगों पर सहमति हुई और हमें आश्वासन दिया गया कि हम जल्द ही इन कामों को प्रारंभ कर देंगे। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन इतना बेनकाम है, इतना निकम्मा है, अधिकारी अफसर बिल्कुल भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज तक धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ सिवाय झूठे आश्वासन के। हमने 6 तारीख को यहाँ प्रदर्शन का नोटिस दिया, इसके बाद भी किसी अधिकारी ने, किसी अफसर ने सेक्टर 3 फेडरेशन से बात करना उचित नहीं समझा। बड़ी मजबूरी में बहुत कष्ट सहन करके हमने आज ये प्रदर्शन करना पड़ा और मैं इस निगम प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आज अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को जल्द ही स्वीकार नहीं किया गया, धरातल पर काम नहीं किया गया, तो हमें निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। और हमने फेडरेशन ने एक अपने मांग पत्र में जो नोटिस दिया था उसमें हमने ये भी लिखा था, क्योंकि अक्सर देखा है कि जब यहाँ कोई लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, अपने कामों को लेकर आते हैं, अफसर अधिकारी सीट पे नहीं मिलते, भाग जाते हैं सीट छोड़कर।
क्योंकि भागते इसलिए है कि उनके पास वो नैतिक अधिकार नहीं है। पहले हाँ करते, काम नहीं करते, फिर ऐसा पब्लिक गुस्से में आक्रोश में होकर आती है तो सीट पर नहीं मिलते। मतलब ये सारा का सारा इनका काम करने का जो तरीका है, ये आम लोगों को परेशान करने वाला है। अक्सर मैं आता हूँ, यहाँ देखता हूँ कितने लोग बार बार चक्कर काटते रहते हैं। अब हमारे गुप्ता जी है, इनका 220, 217, 218, 219 वाली लाइन में पानी नहीं आता। कितने मतलब 6 महीने हो गए इनको अफसरों को बताते हुए, कहते हुए, सुनने को तैयार नहीं है कोई। एक मकान नंबर 830 पे वहाँ अडानी अंबानी इन्होंने वो पानी की लाइन तोड़ दी, 4 इंच पानी वहां पे वेस्ट हो रहा है। मैंने एक्शन साहब को सबको वीडियो बना कर भेजी कि ये पानी वेस्ट हो रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वो पानी गटर में जा रहा है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज तक कोई आया भी नहीं है। तो आज हम सभी लोग, अभी तक ये सांकेतिक है और इसमें हम आज वर्किंग डे था, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भी अगर अधिकारियों के कान पर जू नहीं रहेंगे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, तो हमें निश्चित तौर पर जहां पे हम खड़े हैं यहीं पर दरी बिछाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कार्यक्रम के आगे की शुरुआत करते हुए आदरणीय राजेंद्र भाटी जी जो हमारे बीच में आए हुए आवास कल्याण समिति के, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें। आदर और सम्मान के योग हमारी सेक्टर 3 फेडरेशन के सुभाष लामा जी, रतनलाल राणा जी और आवास कल्याण के पदाधिकारी साहब वगैरह सभी लोग हम आए हुए। सबसे बड़ी समस्या गंदा पानी हमारे सेक्टर 3 छत्तीसगढ़ में आ रहा है। साफ पानी का तो नामो निशान नहीं है। कुछ ट्यूबवेल खराब पड़े हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिवर जाम है, सिवर की भी सुनने वाला कोई नहीं है। आते ही धक्का खा के चले जाते हैं। अधिकारियों से बात करते हैं, हाँ जी कल गाड़ी आएगी, परसों आएगी, कुछ काम नहीं होता है। सेवा भी ठीक होनी चाहिए, कुछ लोग काम नहीं करके देते हैं। इसलिए हम लोगों को मजबूर होके ये तो अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये सुनने कान खोलते जाते अब तो लोग कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम फेडरेशन के नेतृत्व में देखो ये चल कर दे। 1 मिनट सर, सामने कैमरे की तरफ आईडी पे करनी है, एक आईडी पे करनी है। ये 6 तारीख को लगा प्रेम तो आईडी थोड़ा सा कर लगा हल्का क्या नाम है सर, क्या पद है आपका? सुभाष लांबा, प्रधान सेक्टर 3 नगर निगम प्रदर्शन करते हुए आए हैं, क्या मानिए है, किस चीज को लेकर प्रदर्शन? सेक्टर 3 में 36 वर्ग गज एक बहुत बड़ा इलाका है। उसमें पीने का पानी नहीं है और बूस्टर से उसको जोड़ना है। 5 ट्यूबवेल खराब हैं, बूस्टर से उसको जोड़ना है। और हमारे को ये बोला 1 महीना पहले कि 4 दिन में हम जोड़ देंगे। और उससे पहले भी हम कमिश्नर साहब से, यशपाल यादव जी जब थे उनसे मिले, फिर ऑफिस जी एससी साहब उनसे मिले, फिर यहाँ जो एक्शन साहब है उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और ये सारे मसले का समाधान करने की बात हुई। लेकिन अब आप देखेंगे कि ट्यूबवेल के टेंडर हुए हैं, एस्टिमेट पास हो गए, टेंडर हो गए, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। बूस्टर से जोड़ना है, उसमें कोई लंबा चौड़ा पैसा नहीं लगता, वो बूस्टर से अभी तक जोड़ा नहीं है। तो पीने का पानी सर्दी में हालत इतनी खराब है कि पीने का पानी नहीं है, ये हालत मतलब है। सीवर अलग अलग जगह जाम पड़ा है। उसको कहा था कि हम इसको जो कुछ स्पोर्ट्स है उनको सुपर सोकर मशीन लगा करके या जो रस्से से वो खींचते हैं उसको साफ करके उसको हम कर देंगे, लेकिन नहीं है। और जो वाटर सप्लाई जो आ रही है उसमें सीवर का पानी मिक्स होकर के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके संज्ञान में लाए थे, लेकिन समस्या समाधान नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि ये 6 तारीख को हमने रिसीट कराया हुआ है, जो नोटिस यहाँ दिया कि 6 तारीख को हम आएंगे। इसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया है।
सुबह एक्शन का फ़ोन आता है कि हम जेई को भेज रहे हैं। जेई का फ़ोन आता है, हमने कहा कि आप जहाँ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं आप यहाँ आ जाओ, इनको समझा दो कि वे क्या करना चाहते हो, लेकिन कोई वहाँ आया नहीं। तो ये है संवेदनहीनता नगर निगम प्रशासन की। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब वहाँ ग्रेवेंस कमेटी की मीटिंग ले रहे हैं। अगर यहाँ हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा और क्या इलाज कर सकते हैं इसका। नगर निगम पहुंचे अधिकारी मिले हैं आपसे? एक भी अधिकारी नहीं ना मौजूद यहाँ, एक भी अधिकारी, नोटिस देने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी हम कह रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी कह रहे हैं कि इस तरीके का जो रवैया है प्रशासन का आम नागरिकों के प्रति, समस्याओं को दूर करना तो दूर की बात है, लेकिन सुनना भी उचित नहीं समझते। तो ये है रवैया जिसको लेकर के अगर अधिकारी अब भी नहीं सुनते हैं तो अगली क्या रणनीति रहेगी? अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं और ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर से हम यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।